आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो है वैधानिक। कानून हमेशा विज्ञान के ज्ञान को अग्रसर करने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान के पक्ष में अनेकों निर्णय दे चुके हैं। आप निर्णय का पालन करते हुए समाज सेवा एवं राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। यानी तमाम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक अपने ही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से चिकित्सा प्रदान करें। अपनी पद्धति से अगर चिकित्सा करते हैं तो एक अनुभव तो जरूर होगा, उसके साथ साथ आपका प्रैक्टिस में चार चांद भी लगेगी। क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी विज्ञान है जो शरीर के अंदर में दो चैतन्य पदार्थ को माना है रोग का कारण, जैसे लिम्फ एंड ब्लड को दूषित होना ही रोग है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी रस और रक्त को शुद्ध करके किसी भी रोग से निरोग कर सकता है। इसलिए आप अपने पद्धति का ही प्रयोग करें। तमाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों से मेरा निवेदन है, आग्रह अपील है कि किसी भी पद्धति, अपनी पद्धति, जिस पद्धति से आप पढ़ाई किए हैं उसी पद्धति से आप इलाज करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस और विज्ञान में चार चांद लगे। तो मैं आपसे कहूँगा, आपके पक्ष में विभिन्न प्रांतों एवं उच्च न्यायालयों तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आपने ज्ञानवर्धक हेतु संक्षिप्त में जानकारी मैं आपके बीच प्रस्तुत कर देता हूं कि आपके पक्ष में कितना आपके साथ सरकार और न्यायालय खड़ा रहा है। इसके लिए आप लोगों को भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए और विधि सम्मत इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से ही प्रैक्टिस करें। साथियों, अहमदाबाद 4 अप्रैल 1998 ईस्वी को गुजरात उच्च न्यायालय के क्रिमिनल अपील जो होता है 1997 नंबर 1246 क्रिमिनल केस संख्या 311/95 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से प्रैक्टिस एवं प्रचार प्रसार को वैध ठहराया। यानी आपको कोर्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी से प्रैक्टिस करने के लिए वैध ठहराया। कोई भी अगर इस पर एलिगेशन लगा दिया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक कानूनन रूप से प्रैक्टिस के लिए अवैध है, तो आपको सर्वोच्च न्यायालय ये बता दिया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संपूर्ण विज्ञान पर आधारित चिकित्सा पद्धति और वैध चिकित्सा पद्धति है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से प्रैक्टिस करना वैध है, और बशर्ते इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक जिस पद्धति से डिग्री हासिल किया है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जहाँ से डिग्री हासिल किया है उसी पद्धति से वो अपना इलाज करें। यानी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अपने ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी से अगर इलाज करते हैं तो वैध हैं, और किसी भी अन्य पद्धति से इलाज करते हैं तब अवैध हैं। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक को सरकार ये देखा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक गहन अध्ययन के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में ही इलाज करते हैं। इसको देखते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पक्ष में न्यायालय एवं सरकार कमर कस के उतर गई। बताते चलूँ कि नई दिल्ली 18 नवंबर 1998 नई दिल्ली उच्च न्यायालय में FAO नंबर 205/92 केस में निर्णय देते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डिप्लोमा डिग्रियों को चिकित्सा विधि से प्रैक्टिस एवं प्रचार प्रसार को वैधानिक ठहराया गया। बताते चलूं कि दिल्ली 18 नवंबर 1998 ईस्वी दिल्ली उच्च न्यायालय के CWP यानी पेटिशन संख्या 4015/96 तथा CM नंबर 8468/97 की अपील में यह निर्णय देते हुए कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंतर्गत धारा 17, 18, 19 ए के अधीन 6 माह के अंदर कॉलेज संचालन एवं प्रैक्टिस हेतु नियम कानून बनाए। नई दिल्ली 24 नवंबर 2000 ईस्वी को उपरोक्त दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडियन एंड अदर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय एवं निर्देश को यथावत रखा। ग्वालियर 15 मार्च 2004 की रिपोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच ने राज्य सरकार को 1 वर्ष के अंदर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया। इलाहाबाद से संबंधित रिपोर्ट में बताने के लिए जा रहा हूँ। इलाहाबाद 30 अप्रैल 2004 ईस्वी उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भारतीय संविधान की धारा 226 को संज्ञान में लेते हुए इलेक्ट्रो
होम्योपैथी के प्रचार प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। जबलपुर 21 जून 2004 ईस्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर खंडपीठ ने WP नंबर 201806 सन 1991-92 में पारित और आदेश 19/3/99 WP नंबर 2459/1985 में पारित आदेश के तहत इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस एवं प्रशिक्षण को वैध ठहराया। मुंबई मई 2009 ईस्वी मुंबई उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अपनी पैथी में प्रैक्टिस करने को पूरी तरह से वैध ठहराया तथा दिशा निर्देश दिया। इसी के अनुपालन में इस मुंबई के इलेक्ट्रो होम्योपैथ अपने नाम के आगे EP यानी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक लगाना शुरू कर दिया। अभी मुंबई फतह हुआ, अब अन्य राज्य सरकार की बारी है और धीरे धीरे आपको मालूम हो कि तमाम तरफ से जब हम न्यायालय हमारे सपोर्ट में खड़ा हुआ, न्यायालय जब मेरे पक्ष में निर्णय दिया, तब सरकार राज्यसभा में इस बिल को पारित किया और पारित करके अभी वर्तमान में IDC का गठन कर दिया गया है। और जब IDC सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ को MCI मेडिकल एक्ट के अंतर्गत, MCI के अंतर्गत इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत कानून बना दी जाएगी। और उसके बाद इस पैथी में एडमिशन लेने के लिए लोगों को नीट के द्वारा यानी कंपटीशन के माध्यम से एडमिशन लिया जाएगा। तत्काल कॉलेज के द्वारा मौखिक मेरिट लिस्ट बना करके एडमिशन ली जाती है। इसी के साथ मैं डॉक्टर राम उदय शर्मा आप लोगों के बीच आप लोगों को बहुत बहुत इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के क्षेत्र में काम करने के लिए बधाई, जिनके वजह से आज हम यहाँ तक आए हैं। तो जय मेट्टी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।